बजाज फाइनेंस को बहुत ब्रीफली टच बेस किया, लेकिन जिस तरह की बुलिश रिपोर्ट्स आ रही हैं बजाज फाइनेंस में 8,000 9,000 के टारगेट की बात की जा रही है, 6,000 के ऊपर ऑलरेडी है। इस रिपोर्ट पर अगर आपने कुछ एनालाइज किया हो जो आप शेयर करना चाहते हो, फिर मारुति के भी नंबर्स, उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, मारुति के अंदर मेरा मानना है कि मारुति हालांकि सस्ता है, मार्केट शेयर उनका इंटैक्ट है, मगर मेरा अभी भी मानना है कि मार्केट के अंदर नियर टर्म अभी जो प्रीमियम मिलेगा वो टाटा मोटर्स को मिलेगा। बिकॉज रेट ऑफ चेंज इन टाटा मोटर्स इन नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स, ऑपरेटिंग लेवरेज या फिर फाइनेंशियल लेवरेज या फिर जो उनकी सब्सिडरीज में लिस्टिंग हो रही है, जेएलआर का बिजनेस है और सेमीकंडक्टर की इश्यूज, इन सब को मिलाकर के रेट ऑफ चेंज अगले 2 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है टाटा मोटर में रहेगा। 2022 में हमने देखा रेट ऑफ चेंज सबसे ज़्यादा जैसे महिंद्रा में था, सब्सिडरीज को ठीक करा गया था, एसयूवी लॉन्चेज उनकी सक्सेसफुल हुई थी, अनीश साहब ने बढ़िया काम करा था, तो रेट ऑफ चेंज में मैं हमेशा देखता हूँ। मारुति में मुझे नियर टर्म में कोई रेट ऑफ चेंज नहीं लग रहा है, रिपेयर वर्क रहेगा, एसयूवी आ रहे हैं वापस, मगर कोई बहुत इंक्रीमेंटल छलांग नहीं लगा सकता है। बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ दोस क्लासिक स्टॉक्स जिसको आप अगर 2, 3, 5 साल तक रख सकते हैं तो ये आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए ये। मगर आप रोज इसका भाव देखेंगे कि आज 100 रुपये गिर गया, आज 200 रुपये गिर गया, तो फिर मेरे हिसाब से वह मज़ा नहीं आएगा। बजाज, अगर आप एचडीएफसी बैंक की जर्नी देखें 2000 से 2020 में, यू नो, इट्स सच अ कोइंसिडेंस, जिस दिन मैंने अपना टेलीविजन करियर स्टार्ट करा था उस दिन एचडीएफसी बैंक का बर्थ हुआ था, टाइम्स बैंक एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था। सो यू जस्ट सीन द जर्नी ऑफ एचडीएफसी बैंक। और 2020 से 2021 तक में एक 100 बैगर हुआ है। क्यों आई जी 100 बैगर? 20% ग्रोथ करता है। तो क्या बजाज फाइनेंस 20% ग्रोथ कर सकता है? जी हाँ। क्या बजाज फाइनेंस जो एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है पिछले दशक का उस प्रकार के रिटर्न्स देगा? जी नहीं। मगर क्या बजाज फाइनेंस अगले 5 साल के अंदर आपको क्यूमुलेटिवली 11 से 13% रिटर्न दे सकता है, जो कि निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न रहेगा या बैंक निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न रहेगा? मुझे लगता है वो एक प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है। बिकॉज इस सेक्टर के अंदर 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं। इस सेक्टर के अंदर 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं। नंबर 1, सिबिल और आधार, जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन मिलता है और जिससे आपका लोन में आप अगर ईएमआई नहीं करते तो आपको लोन रिपेमेंट हिस्ट्री खराब हो जाती है। दूसरा, डेटा माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जब 2 चीज़ें आती हैं तो आने वाले समय में जो कंपनी डेटा माइनिंग और डेटा मैनेजमेंट में रहती हैं तो वो काफ़ी लेंडिंग एफिशिएंटली करती हैं। तो मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में यह लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। इनफैक्ट एक और बात हुई, ये जो नज़रअंदाज वाली आपने पॉइंट बोली, अगर आप देखें लास्ट 3-4 साल का, वो संदेह और नज़रअंदाज ने ऑलरेडी टाइम करेक्शन कर दिया और अब नंबर्स घूमना शुरू हो गए वापस। स्टॉक महंगा है। हाँ, उस समय 8 टाइम चला गया था। अभी भी स्टॉक अगर आप किसी भी आर्टस्टिक में देखें तो स्टॉक अभी भी महंगा है। तो बजाज फाइनेंस इज नॉट अ स्टॉक, जो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, आफ्टर टाइम वाइज करेक्शन ऑल्सो गोल्ड इज नॉट, बजाज फाइनेंस इज गोल्ड। एग्जाम्पल के लिए वो डायमंड के प्राइस पर आ गया था, डायमंड से गिर करके वह भी 22 कैरेट गोल्ड पर आया। तो वो ऐसा नहीं है कि बट वही रेंज रहती है उसकी ना। हाँ, क्योंकि वो कभी चांदी के भाव पे या पीतल के भाव में मिलेगा भी नहीं। गोल्ड तो हमेशा ही रहेगा। तो अब आपको आर्बिट्राज वही लेना है। वही है। अब आपको नेचुरल गोल्ड का अप्रिसिएशन जो होता है हर दशक के अंदर, उस एक नजरअंदाज की बात है। मतलब मैं एक बता रहा हूँ कि आपकी जो वो रहना चाहिए। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक की जो आपने बात की वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। निकुंज ने कुछ 1300 साढ़े 1300 के आसपास हम लोगों ने डीप डाइव की थी इसमें कि लोग संदेह क्यों कर रहे हैं इनकी ग्रोथ को या कॉर्पोरेट डेवलपमेंट जो है। 1.5 साल तक लोग संदेह करते हैं और अटक गया एचडीएफसी बैंक।